Hello students, welcome to the maths class. Today we are going to start a new topic, that is use of exponents in expressing large numbers in standard form. अब देखिए, आप लोगों को कभी कभी बहुत लार्ज नंबर्स मिलते हैं सच दैट आपको मास ऑफ अर्थ दे दिया गया, ये नॉर्मली कोई एग्जांपल ना लीजिए, कभी होता है ना मैथ्स में बहुत बड़े बड़े नंबर्स आपको मिलते हैं. सो दोज नंबर्स आर समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड, टू राइट, टू कंपेयर. सो इन दैट केस हम एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स निकालते हैं. जो गिवन नंबर्स हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट हो रहे हैं, बहुत लार्ज है, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके, सो दैट इट बिकम्स easier for us to read and compare those numbers. So इस तरह से हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि how we use exponents in taking out the standard form of numbers so that they are easier for us to understand. कैसे अब हम लार्ज नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके, ये अब मैं आपको इन सारे स्टेप्स में, सारे डिस्क्रिप्शन में समझाऊंगी. सो हैव अ लुक. अ नंबर इज सेड to be in the standard form if it is expressed as a multiplied by 10 raised to the power n, where a is greater than equal to 1 and less than 10 and n is any non-zero integer. अब देखिए, मैंने कहा कि कोई भी जो लार्ज नंबर है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. और कैसे चेंज करेंगे? एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके चेंज करेंगे. सो कहा जा रहा है किसी भी नंबर को अगर आपने चेंज किया तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है अगर वो नंबर इस तरह के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हो, मतलब कुछ इस फॉर्म में, सच दैट जो यहाँ पर a है वो कोई नंबर होगा 1 से लेके 10 के बीच में, कोई भी नंबर हो सकता है. वो क्वेश्चन जब आप लेंगे उस अकॉर्डिंग जो है नंबर्स वहाँ पे पुटअप होते हैं तो आपको पता चलेगा. सो a कोई भी नंबर होगा 1 से लेके 10 के बीच में, और 10 रेज टू द पावर n जो है, n यहाँ पर कोई होगा नॉन जीरो इंटीजर, मतलब कोई भी नॉन जीरो इंटीजर n की जगह पे लिया जा सकता है, जीरो नहीं होना चाहिए. फाइन. सो इस फॉर्म में जो नंबर्स जब एक्सप्रेस किए जाते हैं लार्ज नंबर्स, तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स. और देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट्स का यूज़ किया गया है ना, 10 रेज टू द पावर n, एक्सपोनेंट्स का यूज़ किया गया है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए. सो दिस इज व्हाट दिस टॉपिक इज. नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, या यूजुअली ऐसा होता है कि साइंटिस्ट जो है बहुत लार्ज नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो है उस स्टैंडर्ड फॉर्म्स का यूज़ करते हैं. बिकॉज नॉर्मली अगर वो नंबर्स को एक्सप्रेस करेंगे तो इट विल बी टू डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दैट दोज नंबर्स. सो इसलिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म का, एक्सपोनेंट्स का वो यूज़ करते हैं. दैट्स वाई स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज साइंटिफिक नोटेशन. Now see, there are some rules to convert the large numbers into standard form. These rules are: move the decimal point to the left till just one digit to the left of the decimal point is obtained. अब देखिए, जो मैं रूल्स समझा रही हूँ इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. अभी जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो ये रूल्स वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. इस रूल के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है जो डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक, नंबर में गिवन है, जो नंबर आपको लार्ज नंबर गिवन है उसमें जो डेसिमल पॉइंट है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिए. और तब तक शिफ्ट करिए जब तक कि ऐसा ना हो कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में सिर्फ एक डिजिट बचे. मतलब ऐसा शिफ्ट करना है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में सिर्फ एक डिजिट बचे. फाइन. रूल नंबर 2 कह रहा है राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन. अब जो नंबर आप जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें पहला स्टेप आपने कर लिया. सो आप क्या करिए, जो नंबर है उसमें जो पहले स्टेप से आपको ऑब्टेन हुआ, डेसिमल पॉइंट को आपने लेफ्ट में शिफ्ट किया सच दैट कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में सिर्फ एक ही डिजिट बची, वो जो नंबर आपको इस स्टेप को करने के बाद ऑब्टेन हुआ उसको लिखिए. प्लस अब आगे देखिए क्या लिखा है, एंड 10 raised to the power n where n is the number of places the decimal point has been moved towards left. और उस नंबर जो ऑब्टेन हुआ आपको फर्स्ट स्टेप से उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power n लिखिए. यहाँ पर n वो वैल्यू होगी जितने डिजिट्स आपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है, लेफ्ट में शिफ्ट करते समय जितनी डिजिट्स आप शिफ्ट हुए हैं, n आपका वो पॉइंट, वो नंबर इंडिकेट करेगा जितनी प्लेसेस आप शिफ्ट किया है आपने डेसिमल पॉइंट को. नाउ आई नो इट वुड हैव बीन साउंडिंग लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट, लेकिन जब हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे सो इट्स वेरी इजी कंसेप्ट. Okay, now see, we are going to discuss an example related to the concept. I have taken a number, see here,
दिस इज द नंबर एंड यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सो मैंने पहला रूल क्या बताया था कि आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा कि इसमें डेसिमल पॉइंट तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो हम शिफ्ट कहाँ करें। तो ये बात ध्यान रखेंगे, कोई भी नंबर होता है रैंडम नंबर, जैसे मैंने 3 लिख दिया, फाइन, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 3.0, कोई इशू है, दोनों का मतलब 3 होता है ना। अगर कोई नंबर ऐसा लिखा है या फिर किसी नंबर के बाद पॉइंट के बाद 0 लगा होता है तो उसमें कोई इशू नहीं होता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दैट मीन्स दैट नंबर इज इटसेल्फ, मतलब 3.0 का मतलब भी 3 ही होता है, या 3.00000 कितने भी 0 लगाऊं, पॉइंट के बाद अगर मैं जीरोस लगा रही हूँ तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें कोई इशू नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब भी 3 ही है, इसका मतलब भी 3 ही है और इसका मतलब भी 3 ही है, फाइन। नाउ सी, अब जो हमें ये नंबर दिया था इसमें हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे। पॉइंट शिफ्ट करने के लिए हम कंसीडर करेंगे कि इसके बाद कुछ वैल्यूज 000 होती है, ठीक। सो हम यहाँ से पॉइंट उठा रहे हैं। अगर ये नंबर ऐसे नॉर्मली लिखा था तो हम इसको मन में कंसीडर कर सकते हैं कि इसके बाद कुछ वैल्यूज रही होंगी 000 जिसका कोई मतलब नहीं होता। पॉइंट के बाद अगर जीरोस लगे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब इस पॉइंट को देखो मैं शिफ्ट कर रही हूँ लेफ्ट साइड, जैसे मैंने बोला था कि लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब मैं शिफ्ट कर रही हूँ तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी कि कितने डिजिट्स में चल रही हूँ, कितने डिजिट्स में शिफ्ट हो रही हूँ। देखिए हमें ऐसा शिफ्ट होना था, रूल में ऐसा लिखा था कि पॉइंट ऐसी जगह पे रखना है सच दैट कि पॉइंट के पहले मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही डिजिट बचे, ठीक। सो मैंने शिफ्ट करना शुरू किया, मैंने यहाँ से पॉइंट उठा के शिफ्ट किया, सो पॉइंट कहीं मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ऐसी कुछ सिचुएशन बन गई 1.1 और कितने जीरो, 1 2 3 4 5। ये जो मैं बाद में कंसिडर कर रही हूँ ये मैं इमेजिनरी कंसिडर कर रही हूँ, इसको मत लिखिएगा, ये मैं इमेजिनरी कंसिडर आपको बताने के लिए कि हाँ यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको 0.000 लिखा जा सकता है। इसको यूज मत कर लीजिएगा आप क्वेश्चन में कि बाद में आप जीरोज ऐड कर दीजिए, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। इसको मैं इमेजिनरी आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, अगर किसी नंबर को 0.000 समथिंग लिखा जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए कितने नंबर शिफ्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स मैंने शिफ्ट किया और यहाँ पर पॉइंट प्लेस कर दिया, पॉइंट प्लेस कर दिया। अब देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना, पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया और ऐसा शिफ्ट किया कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के लेफ्ट पे कितने डिजिट है, लेफ्ट मतलब ये वाला साइड होता है ना, सिर्फ एक ही डिजिट है ना, सिर्फ यही बचा है ना, रूल 1 डन। सो 1.10000 5 जीरोस थे, ऐड कर दिया। और कितनी प्लेसेस हमने शिफ्ट की, कितनी डिजिट्स हमने शिफ्ट की, 1 2 3 4 5 और 6 प्लेसेस शिफ्ट हुआ। 10 रेज टू द पावर जो n होता था हमारा, उसमें n की जगह हम वो नंबर रखते हैं जितनी प्लेसेस हम शिफ्ट करते हैं। कितनी प्लेसेस शिफ्ट की हैं, 6। सो मैंने 6 रख दिया। सो ये हो गया 1.1000000 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। अब ये जो इतनी वैल्यू है इसमें हम जीरोस को रिमूव करके इसको 1.1 डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद। ये बात मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। जैसे मैंने कहा यहाँ पे इमेजिनरी जीरोस आप मन में कंसिडर कर लीजिए, इसलिए कि आपको पता चले कि हाँ यहाँ पे एक पॉइंट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। अब कंपेयर करिए, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था ना, a इंटू 10 रेज टू द पावर n। सो a की जगह देखिए 1.1 है और a आपका किससे किसके बीच में होना चाहिए, 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। सो 1 से 10 के बीच में आता है ना 1.1 आता है, इंटू 10 रेज टू द पावर n, और n आपका नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। सो n की जगह पे 6 है, 6 आपका एक नॉन जीरो इंटीजर है। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट अ गिवन नंबर इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। इतना लार्ज नंबर था, देखिए वो कितना छोटा हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन कंसिडर करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में से है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज दिस। आपको सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस दी हुई थी, इतनी बड़ी वैल्यू, इतनी मीटर डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के बीच में, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो देखिए मैंने क्या किया, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरोस होते हैं, इमेजिनरी आप कंसिडर करेंगे, जीरोस मत लिखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। सो मतलब हमें यहाँ से पॉइंट शिफ्ट करना है, ठीक, लेफ्ट साइड मैंने शिफ्ट किया। ऐसा शिफ्ट करना होता है कि पॉइंट के बाद सिर्फ लेफ्ट में एक ही डिजिट बचे।
सो सी 1 पॉइंट, अब पॉइंट के पहले देखिए एक ही डिजिट है ना, वो डिजिट कौन सी है 1, सो 1.496 और इतने जीरोस हम काउंट करके लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस लगा दिए। और कितने प्लेसेस हमने शिफ्ट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्लेसेस शिफ्ट किया है ना, सो मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 11। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, जीरोस को इग्नोर कर दीजिए, जीरोस अगर पॉइंट के बाद होते तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। सो 1.496 जितने नंबर्स थे उसको लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 11 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस दी है इज यूनिट मीटर आप लगा कर चलेंगे। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, a इंटू 10 रेज़ टू द पावर n होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, सो a की जगह 1.496 और a हमारा 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर भी हो सकता है और 10 से छोटा होना चाहिए। सो 1.496 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इंटू 10 रेज़ टू द पावर n, n मतलब होता है जितनी प्लेसेस हमने शिफ्ट की है, वो 11 थी हमने रख दिया, और n आपका एक नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, सो n हमारा जो 11 है इस केस में वो नॉन जीरो इंटीजर है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन value. So I hope now this is clear to you all. If you, in case you have any doubts, do contact me and clear your doubts. Now you can solve questions from your exercise related to standard forms. So that's all for today. Thank you.